इसलिए कि आपको किसी और से मोहब्बत थी और आप दोनों एक खास मकसद के लिए मुझे दरमियान में लाना चाहते थे। यही बात थी। आप मुझसे इस किस्म की बातें मत करें। मैं करूंगा, इसलिए कि आपने जानबूझ के मेरे साथ ये खेल खेला है। आपने बाबा को धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया। आप समझती थी कि आप सबकी आंखों में धूल झोंककर आराम से निकल जाएंगे। बेहतर होगा कि आप इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दें, इसलिए कि मैं जा रही हूं। आप नहीं जा सकती। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने शुरू से मुझे क्यों नहीं बताया कि आप किसी और से मोहब्बत करती हैं। बेहतर होगा कि आप मोहब्बत का लफ्ज आइंदा मेरे सामने ना लें। क्यों? क्या ये लफ्ज किसी और के लिए वक्त हो चुका है? अगर ना भी होता तो भी ये लफ्ज कभी आपके लिए न थे। ये मत भूलिए कि आप अभी मेरे इख्तियार हैं। जी नहीं, मैं आपके इख्तियार में बिल्कुल नहीं। और ये भी याद रखिए कि मैं अपनी चीजों के मामले में बेइंतहा खुदगर्ज। मेरी चीज कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। आमिर साहब, किसी चीज और तानिया में बड़ा फर्क है। ये बात आपको भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैंने तमाम दवाएं लिख दी हैं, इन्हें आप आज ही मंगवा के इस्तेमाल करा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, आप कतई फिक्र ना कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप हमको बुलाना मांगता? हाँ, डॉक्टर, ये नर्स इसी घर में रहती है। हेलो डॉक्टर। ओह वेरी गुड, फिर तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम बाकायदा ट्रेन नर्स नहीं है और थोड़ा बहुत काम जानता, इसलिए वर्क कर सकता। ये तो और भी अच्छी बात है। थैंक यू। मैं कल आऊंगा, कल तक के लिए मरीज का सारा चार्ज आप संभाल। ओके सर, डोंट वरी, हम अपना चार्ज अभी संभाल लेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लो, ये किसी नौकर को दो कि जल्दी से दवाएं लेकर आए। ओह डोंट वरी, 1 मिनट अभी मंगवाता मैडम। और देखो, उसका ख्याल रखना, उसके कमरे में किसी को मत जाने देना, वो डिस्टर्ब होगा। ओके, नो बस से दवा देना उसको। ओके। और एहतियात भी करना उसको। ओके ओके। और देखो, वो जैसे ही भौंके मुझे फौरन तुम आवाज दे लेना। भौंकने लगे, बात करने लगे? हाँ। मरीज भौंकना कैसे मांगता मैडम? वो स्वीटी है ना। स्वीटी? ये कुत्ता, वो डॉग। तो क्या हुआ, वो जानदार नहीं है? जानदार है, बट हम इंसानों का नर्स है, हम इधर जानवर का नर्स नहीं है। हमारा तुमने इंसल्ट किया मैडम। अगर हम बाकायदा ट्रेन नर्स होता तो इधर बाकायदा केस चल सकता था। यू नो, अभी हम इस घर में 1 मिनट रहना नहीं मांगता। अभी हम जाएगा, शेफ साहब को बोलेगा। कहाँ रह गए थे? मुझे देर हो रही है। ये क्या तरीका? सर, ये हमारा रेजिग्नेशन है। अभी हम इधर से जाना मांगता। और क्या तुम ये रेजिग्नेशन मेरे आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतारना चाहती हो? हैं? लड़की, तुम्हें आज तक कागज भी पेश करना नहीं आया, हालांकि 75 बार इस्तीफा दे चुकी हो। सर, ये फाइनल है। आखिर क्या तकलीफ है तुमको? सर, हम इंसानों का नर्स है, यू नो। लड़की, मेरे ख्याल में अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब ये नर्स खेलना छोड़ दो। तुम्हें इंसान क्या, जानवर भी नर्स नहीं मानेंगे। हालांकि आजकल जानवर भी डिग्रियां ही देखकर मालिक को रखते हैं। सर, वो मैडम का कुत्ता स्वीटी बीमार है, हम उसका नर्सिंग नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ जाहिर है, क्योंकि उसके बाद तुम मुस्तकिल नर्सिंग होम में दाखिल हो जाओगी। नो सर, हमको इधर बहुत सारा तकलीफ है। एक तकलीफ तो मैं हूँ। नो सर, इधर हमारा खाने पीने का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। पागल हो गई हो तुम क्या? हम लोग इंसानों के खाने खाते हैं, तुम जन्नातों का खाना मांगती हो, भला हम कहाँ से लाएंगे? ओके सर, फिर हम इधर से जाना मांगता। हाँ जाओ, जरूर चल जाओ। वैसे जाने से पहले अपनी क्लियरेंस जरूर लेती जाना। व्हाट क्लियरेंस? खालिद, समीना का कुत्ता। हाँ, 5000 हो गया है बैलेंस तुम्हारी तरफ। 5000 रुपीज? ओह माय गॉड, ग्रेट गॉड। सर, ये तो हमारे को याद नहीं था। याददाश्त के लिए बादाम खाया करो, लेकिन अपने पैसों से मंगवा कर। अच्छा, चलती फिरती नजर आओ, मुझे देर हो रही है। सर, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। हाँ ठीक है। आमिर बेटी, तुमने कुछ सुना? क्या हुआ? मुझे इस नक्कार खाने में अपनी आवाज सुनाई नहीं देती, दूसरों की क्या सुनूंगा? समीना का कुत्ता बीमार हो गया है, इयादत जरूर करना।
माफ कीजिएगा बाबा, मुझे उनसे या उनके कुत्ते से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि किसी से नहीं। मैं तुम्हें इतना घटिया इंसान नहीं समझता था। आमिर, तुम समझते थे कि मुझे खबर नहीं होगी? मैं सब कुछ जान चुका हूं। क्या जान चुके हो? जो खेल तुम खेल रहे हो, इस तरह तुम्हें सारी जायदाद भी मिल जाती और तानिया भी। तुम जो कुछ मुझसे कहना चाहते हो जरा साफ साफ करो। तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है तुम्हें इसकी परवाह क्या हो। लेकिन शहजाद, मैं अपने मामले में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। मैं खुद भी ना किसी के मामलात में दखल अंदाजी करता हूं, ना किसी को दखल देने देता हूं। तुम समझते हो तुम कामयाब हो जाओगे? जिस सिलसिले की तुम बात कर रहे हो उसमें नाकामी कोई चीज नहीं होती। नाकामी तो कारोबार में होती है या फिर खेल में। मैं ना कारोबारी आदमी हूं ना खिलाड़ी। तुम क्या हो फिर? इंसान। और इंसान इबादत महज इबादत के लिए करता है, सिले के लिए नहीं। इतनी ऊंची ऊंची बातें मत करो, अपनी सतह पर रहो। तुमने ठीक कहा था कि तुम एक मामूली इंसान हो, तभी दूसरों के घर में चोरी कर रहे हो। तुम क्या समझते हो लफ्जों के जरिए अपना घर बना लोगे? देखो आमिर, इंसान लफ्जों को जोड़ते हैं, लफ्ज इंसानों को कभी नहीं जोड़ते। हाँ, वो निकाही के लफ्ज क्यों ना हो। अगर ऐसा होता तो कभी कोई शादी नाकाम ना होती। अपनी मोहब्बत के लिए अच्छे जवाब सोच लिए तुमने। मोहब्बत का ना कोई जवाब होता है ना बचा। यही बात अगर मैं कहूं तब तुम अपनी हकीकत जान लोगे। लेकिन खैर छोड़ो, आओ यहां बैठ के बात करते हैं। हम दोस्तों की तरह भी तो इस मसले का हल तलाश कर सकते हैं ना। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। नफरत है मुझे हमदर्दी के नाम से। देर कर दी, कहां थे तुम? आप क्या मेरे लिए जाग रहे थे? हाँ बेटे, मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम कहां रह गए हो। मेरी फिक्र करना छोड़ दे बाबा, मैं कहीं भी हो सकता हूं। आपको या किसी दूसरे को मेरे लिए जागने की कोई जरूरत नहीं। हेलो आमिर बेटे, कैसे हो तुम? जी ठीक। ये बताओ तुम्हारे स्टूडियो का क्या हाल है? मैंने काम रुकवा दिया है। आखिर क्यों? जी मैंने स्टूडियो बनवाने का इरादा तर्क कर दिया। कागजात आपको वापस कर दूंगा। लेकिन काम तो शुरू हो चुका था। जी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। चलो कि मेरा ख्याल है कि जब तक वहां आपके एतमाद का आदमी मौजूद नहीं होगा ये मसला हल नहीं हो सकता। वैसे ये कि आप सोच लें जो मुनासिब समझे। मेरा भी यही ख्याल है। वो आओ आओ बेटे, जीते रहो, बैठो बैठो।
बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ वो सुनाओ, अब तो तुम लोग आसमानों पर उड़ते फिरते होगे। अंकल मेरा ख्याल है आमिर की कुछ तबीयत खराब है, आप उसे कुछ दिन फ्लाइंग क्लब ना भेजें। क्यों, कोई बात? पता नहीं क्या बात है, मगर आमिर गलतियों पर गलतियां कर रहा है। आज तो क्रैश होते होते बचा है। ऐसा लगता है उसे किसी बात की परवाह ही नहीं। गाड़ी भी 70-75 से कम पर नहीं चला था। तुम इसी किस्म की अहमकाना हरकतें करते रहे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लो। मुझे अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं है बाबा। बको मत, तुम आइंदा एरो क्लब नहीं जाओगे। मैंने अभी वहां फोन कर दिया है। आप किस किस तबाही से मुझे बचाएंगे बाबा? आमिर आओ मेरे पास बैठो, आओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इस कदर परेशान क्यों हो? जी नहीं, मैं भीख मांगने का कायल नहीं हूं। ना ही बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है, ना ही आपने मुझे दिया है सिवाय पैसे के। इसलिए कि आपके नजदीक तो पैसा ही हर दुख का इलाज है। तुम क्या मुझे नहीं बताओगे? जी नहीं, वैसे ही मेरा ख्याल है कि मेरी वजह से यहाँ पर खासी परेशानी फैली हुई है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊं। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम हरगिज़ वापस नहीं जा सकते। आखिर वजह क्या है तुम्हारे जाने की? वजह यह है कि ये मेरा घर नहीं है, औरों का घर है। आप भी मेरे बाबा नहीं हैं, दूसरों के शुएब अंकल हैं। अब तो आप बाबा सुनने के आदी भी नहीं है शायद। बाबा के नाम पे चौंक से जाते हैं आप। लिहाजा बेहतर है कि मैं यहां से चला जाऊं। आखिर आप मुझे बताती क्यों नहीं है कि बात क्या हुई? उन्होंने इतनी सख्त बातें मुझसे कही जो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? शुएब अंकल ने कोई मुझे खरीदा तो नहीं था। मुझे शुएब अंकल से खुद बात करनी पड़ेगी। आखिर हम कब तक इस तरह की अज़ियतों में रहेंगे? मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है, बस शुएब अंकल की परवाह है। मुझे यकीन है कि शुएब अंकल आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने आमिर का साथ दिया तब? ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि शुएब अंकल मैं हमेशा एक दूसरे की बात बगैर कहे जान लेते हैं। जान लेने से क्या होता है? अगर ऐसा हो गया तो इस घर में बहुत बड़ी क़यामत उठेगी तानिया। यकीन कीजिए कि शिकस्त मानने वालों में से न मैं होऊंगा न आप होंगी। मैं शुएब अंकल से आज ही बात करूंगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बचपन से अगर कोई उसकी कोई चीज ले लेता था तो क़यामत आ जाती थी। वो अपने आप को जख्मी कर लेता था, उस चीज को तोड़ फोड़ कर रख देता था। अब शायद उसकी ये आदत पुख्ता हो चुकी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं शुएब अंकल? शहजाद, मैंने जिंदगी में कभी किसी से इल्तिजा नहीं की है, इसलिए मुझे उसका तरीका नहीं आता, वो अल्फाज नहीं आते। मगर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर आमिर को कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। शुएब अंकल, उसके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, वो नेग्लेक्ट किया गया है, शायद इसलिए वो इस तरह का बन गया है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूं। शहजाद, वो मेरे माजी और मुस्तकबिल का वाहिद राब्ता है। अगर वो टूट गया तो समझो कि मैं भी टूट जाऊंगा। तुम ही उसे बचा सकते हो। तानिया से जाकर कहो कि वो बिगड़ा हुआ जरूर है लेकिन बुरा इंसान नहीं है, ठीक हो जाएगा। उसे किसी तरह मना लो, आमादा कर लो, मेरी खातिर शहजाद, मेरी खातिर। वरना मुझे डर है कि हम लोग उसके कातिल होंगे।
अभी तक जाग रही हैं? आप कहाँ थे सारा दिन और इतनी रात तक? मुझे कुछ जरूरी काम हो गया था। इतनी रात तक क्या काम था? क्यों, मेरी गाड़ी की आवाज से आपकी आंख खुल गई क्या? नहीं, मैं जाग रही थी। मत जाकर करें। आपका इंतजार कर रही थी। शोभ अंकल ने कुछ कहा था आपसे? सुबह का इंतजार न कर ले। नहीं, मुझे अभी बताइए। कोई नई बात नहीं कही थी। फिर भी कहा क्या? यही कि वो आनंद से बहुत प्यार करते हैं, उसे तबाह होते हुए, उसे मिटते हुए नहीं देख सकते, और ये कि उसे हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। किस कीमत पर? बाज लोगों की जिंदगी के लिए मोहब्बत का उसूल दवा की तरह होता है। मैं दवा तो नहीं। लेकिन आप सजा भी नहीं दे सकती। वो क्या चाहती? वो हमें को तकलीफ में नहीं देख सकती। रात में जब किसी से प्यार करता हो तो उसे नाखुश नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए कायनात के दूसरे सिरे ही से खुशियां क्यों न लानी पड़ी। जैसे भी हो। ऐसा होता है? होता तो है, होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को पूरी कायनात में एक खुशी भी नहीं मिलती दूसरों को देने के लिए। कुछ लोग बहुत कुछ समेट लेते हैं, कुछ के हाथ खाली रह जाते हैं। आप मेरे लिए क्या लाए? सही, मेरे हाथ में कुछ किसी और ने मांगा है। पता नहीं मांगे की रोशनियां जलती भी हैं, बुझ जाती हैं। जो लोग अपने चिराग दूसरों को देते हैं उनका क्या होता होगा? वापस से पहले सड़क के किनारे जब आप मुझे पहली बार मिली थी, उसके बाद मैंने बारहा सोचा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप और हम इकट्ठी जिंदगी गुजार लें। आप इसी तरह मेरे करीब बैठी हों, इसी तरह सुकून का एहसास हो, इसी तरह बारिश की आवाज आ रही हो। मैं इतना अंधेरा तो नहीं मांग करता, थोड़ी सी रोशनी तो रह जाती। शोभी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर मैं ये बताने आई हूँ कि मैं इस घर से कल जा रही हूँ। क्यों? राजू क्या हुआ? असल में इस घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि किसी भी माकूल इंसान को कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे मैं खुशकिस्मत हूँ, पागल होने से पहले जा रही हूँ। वैसे मेरा मकान बन गया है और मियाँ भी परसों आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तुम्हें तो इस
बात से खुशी होगी ना? भाई जाहिर है तुम्हारा घर बन गया है, तुम्हारे मियाँ वापस आ रहे हैं, खुशी की तो बात है। वैसे दूसरी बात यह कि मैं तानिया को अपने साथ ले जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। तानिया को क्यों? क्यों एतराज? नहीं भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो जाना चाहती है तो जरूर जाए, बल्कि एक तरह से अच्छा रहेगा। शुक्र है कि तुम्हारे अक्ल में इतनी सी बात आ गई कि उसके लिए यहाँ से जाना अच्छा है। घूम फिर लेगी और फिर गेती के साथ तो बहुत खुश रहेगी। तुम्हें इसकी खुशियों का ख्याल करते देखकर बड़ी हैरत होती है। मुझे सबकी खुशियों का ख्याल रहता है। हाँ, तवाज़ुन करना चाहिए। कभी कभी टकरा जाती हूँ और फिर नतीजे बहुत बुरे निकलते हैं। तुम ये बात मुझे बता रही हो? इसलिए बतला रही हूँ कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो याद दहानी करा रही हूँ। वैसे तुम तानिया को जल्दी वापस भेज देना। ये हुक्म है? नहीं नहीं, रिक्वेस्ट है। शायद तुमने मुझे बड़ा मायूस किया। समीना, मुझे इस बात का दिली अफसोस है। आ जाओ। बीवी जी, आपके लिए आमिर साहब ने दिया है। तुम जाओ। जी अच्छा। तानिया, आइए प्लीज बैठिए। आमिर साहब, मैं जरा मसरूफ हूँ। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो आप मुझे बता दें। जी, 2 मिनट को बैठने में तो कोई हर्ज नहीं। जी। दरअसल मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं आपको कोई दुख देना नहीं चाहता। तसव्वुर भी नहीं कर सकता आपको तकलीफ पहुंचाने का। आप यकीन कीजिए मेरी इस बात का। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं इतने अरसे किसी ऐसी जगह रहा हूं जहां मोहब्बत कोई नायाब शय नहीं है, बहुत इफरात से मिलती है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, नहीं बोल सकता। मैंने बहुत सी लड़कियों से दोस्ती की है, बल्कि मोहब्बत की है, लेकिन वो और बात थी। इस बात से कहीं मुख्तलिफ जॉब में महसूस कर रहा हूं। आमिर साहब, क्या ये सब कुछ कहना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप जाने बुझे बगैर मुझे ठुकरा रही हैं। ज्यादती है मेरे साथ। आमिर साहब, मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं सोची। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, मगर मैं अपनी अच्छाइयों की तारीफ नहीं कर रहा। मुझे बहुत सी कमजोरियां हैं, बल्कि हो सकती हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत उन तमाम कमजोरियों से अलहदा है। प्लीज आमिर साहब, इस किस्म की बातें मत करें। क्यों? आपको यकीन नहीं आता? बात यकीन करने की नहीं। यकीन तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी जगह एहसास हुआ है अपनी बेबसी का। आमिर साहब, अगर आपको अपनी बेबसी का एहसास है तो दूसरों की मजबूरियों का एहसास भी हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तानिया, जल्दी करो ना। बस 2 मिनट। नहीं, आराम से तैयार हो। ऐसी भी क्या जल्दी? जी नहीं, मैं नहीं चाहती कि हीरो साहब तशरीफ लाए, उनकी मौजूदगी में हम जाए। और तानिया, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनका इंतजार करने, उनसे इजाजत लेने की। ये किस हीरो का जिक्र हो रहा है? नफरत है मुझे बुज़दिल लोगों से। आप तो गालिबन ये चाहती होंगी कि वो तनातन बंदूकें चलाता, मुंह से आवाजें निकालता हुआ आए और इन्हें घोड़े पे डाल के चलता बने। तो और क्या? तुम लड़कियां भी अजीब पागल होती हो। और आप लोग क्या होते हैं, ये भी बता दीजिए। हम भी पागल ही होते हैं, और क्या।
चले इस तरह इस हुलिये में नामुमकिन नहीं है। आपके ख्याल में ये कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जा रही हो, लेकिन इस हुलिये में हरगिज नहीं जाएगी। चलो तानिया, तुम लिपस्टिक लगाओ और कंघी करो, और देखो अगर वो दोनों सामने आए ना तो उनके सामने इस तरह गुजरना कि तुम्हें रत्ती भर परवाने लगी, समझी? माशाल्लाह, क्या उस्ताद पाया है। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। ईमान से तानिया, अगर तुम उनके सामने से हंसती भी नहीं गुजरी ना तो अच्छा नहीं होगा। फिक्र ना करो, मैं हंस सकती हूँ हर हाल में। तुम्हें हंसना भी चाहिए। कुछ लोग इस काबिल भी नहीं होते कि उनके लिए रोया जाए। आंसू की भी तौहीन होती है। मैं आंसू की तौहीन नहीं करती, हंसी की कर लेती हूँ। बात सुनिए, जो लोग देख सकते हैं ना, वो उन आंसुओं को भी देख लेते हैं जिन्हें बड़ी गहराई में दफन किया गया हो, और जो नहीं देख सकते उन्हें भरी बरसात भी नजर नहीं आती। आइए चले। सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब ये तुम पे मुनहसिर है कि तुम इसका किस तरह हल निकालो। जी बहुत बेहतर। वैसे जुल्म नहीं है। मुसीबत सारी ये है कि रोमांस अभी तक तुम्हारी कमजोरी है। ये मोहब्बत अपनी ना सही, दूसरों की सही, लेकिन इन्वॉल्व तुम उसी तरह हो जाती हो। हाँ, मैं किसी के दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, सिवाय मेरे। बात सुनो, दूसरों की मोहब्बत दूसरों को भुगतने दो, आखिर हमने अपनी भी तो भुगती थी। नहीं, ये दोनों बहुत मजबूर हैं। जी हाँ, और तुम इन बेचारे नाकाम और मजबूर इंसानों के साथ साथ ज़ारो कतार रोती हो। बेगम साहिबा, ये अमली दुनिया है, यहाँ इससे ज्यादा संगीन वाकयात होते रहते हैं। जहाँ सचमुच की मौत कितनी दर्दनाक हो, वहाँ मोहब्बत की मौत पर रोने को कौन मिलेगा? रोना चाहिए ना, मोहब्बत की मौत के बाद रह क्या जाता है जिंदगी में। ये मेरे डैडी हैं, डैडी की तानिया है। हाँ भाई, इधर मेरे करीब आओ। इस बुढ़ापे में ये नजर इतने दूर तक सफर नहीं कर सकती। और तुम इस कदर बारीक हो कि ईद के चांद की तरह तुम्हें देखना पड़ता है। आदाब। माशाल्लाह, खुश रहो। भाई, इस दौर में ये बच्चे इतने अदब से सलाम करते हैं ना, तो बजाय मसरत के हैरत होने लगती है। महाराज बैठो बैठो, इधर मेरे पास बैठो। तानिया, तुम इनकी बातों को बुरा मत मानो, ये ऐसे ही कहा करते हैं। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं जाके देखती हूँ बावर्ची खाने में क्या है। बहुत शुक्रिया। कम से कम आपको ये तो याद है कि आप इस दौर से गुजर चुकी हैं। आओ भाई, तुम दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ जाओ, ताकि मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेटियों के बाप समझ सकूं। हाँ भाई, भाई तुम खुश रहा करो जी, हैं? तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम चाहती हो। बस सबसे पहले मैं जरा शुएब साहब से बात कर लूं। अव्वल तो 75% इस बात का इम्कान है कि मैं उस पार्टी को तोड़ लूंगा, और अगर नहीं तो 25% हौसला अदालत में निकालूंगा। बहरहाल तुम फिक्र न करो। और वैसे भी बात की मौजूदगी में बेटियां फिक्र करती कि कुछ अच्छी नहीं लगती। खालिद, तानिया कहाँ गई? लो, अब दूसरे हीरो साहब तशरीफ ला रहे हैं। तानिया कहाँ गई, क्यों गई, कब गई, कैसे गई? भाई, मैं क्या तलाशी गुमशुदा का अफसर लग गया हूँ? खालिद प्लीज मुझे फौरन बताओ। अभी थोड़ी देर पहले वो दूसरे साहब भी यही पूछ रहे थे। मैं क्यों बताऊं? जिसे देखो मुंडी उठाए मुझ पे ही गरजता बरसता चला आ रहा होता है। भाई, ये भी जाकर वहीं गिराओ जहां इनका आर्जी आशियाना है। यार, मुझे बगैर बताए चले। अच्छा बेवकूफी की बातें ना करो, जाओ जाके समीना आंटी के उसे मिल लो। वैसे इतना मैं जानता हूँ कि मिलकर भी कौन सा तुम उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दोगे। इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन बात लोगों को एतबार बड़ा मुश्किल से आता है। तो जाके एतबार दिला दो, या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? थैंक यू, मुझे रास्ता मालूम है। वकाल साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, छोटा सा मसला है, निमट जाएगा। तो पहली बार मेरे घर आए हैं, कुछ और बातें करें, अपने बारे में मुझे कुछ बताएं, कुछ मेरे बारे में पूछें। मतलब ये है कि दोस्ती कर लें, फिर दोस्ती के तकाजे निभाने पड़ेंगे। अब इतने सारे तकाजे निभा रहा हूं तो ये कौन सी मुश्किल होंगी। बहुत खूब। अच्छा यार, एक बात बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा, ये जो जबरदस्ती की शादियां होती हैं कितनी तबाकुन होती होंगी? हाँ, होती भी है और नहीं भी होती, तो फरीकैन के हौसलों पर मुनस्सिर है। हाँ, कहीं फरीकैन गिरफ्तार होते हैं, कहीं मर जाते हैं। यहाँ इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों आ रहे हो मौजू पर? जो कुछ कहना है साफ साफ कह दो। ये हुई ना दोस्ती वाली बात। देखो यार,
आमिर तुम्हारा पोता है, माना मैंने, लेकिन तुम सच सच बताओ, तानिया उसके साथ खुश रहेगी? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, अहमियत इस वक्त किस चीज की ज्यादा है, जिंदगी की या मोहब्बत की? भाई, इस सवाल के जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जिनकी बाजियां लगी हुई हों, लेकिन इस चक्कर में बहुत से ऐसे लोग भी तबाह होते हैं जो इस ट्रेजिडी में बाद में शामिल होते हैं। ऐसे मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा? फिर भी मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? खामोशी से तलाक दिलवा दें, न बात फैलेगी और न तकलीफ होगी। बात फैलने का इतना डर नहीं है, लेकिन तकलीफ दे कितनी होगी ये मैं जानता। किस बात से खौफजदा हो? लोगों की बातें बनाने से? अब आप गोली मारो लोगों को, वो तो हर तरह बातें बनाते हैं। तलाक अगर इतना बुरा अमल होता तो हमारे मजहब और कानून में इसकी इजाजत ना होती। तुम्हारे ख्याल में मैं ये सब बातें नहीं जानता? तो क्या तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो? भाई, मुझे आमिर की परवाह है, उसकी खुशियों का भी ख्याल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मसले का जो भी हल हो वो ऐसा ना हो कि उसे चोट आए। एक न एक को तो लामाला चोट लगेगी, तानिया को या आमिर को, और जाहिर है कि तुम्हारा फैसला आमिर की तरफ है। कुदरती बात है, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता। शुक्रिया। अच्छी बात है, तो फिर मैं चलता हूं। और सुनो, अगर मैं तानिया के लिए कुछ करूंगा तो वो खालिसतन उसूली बात होगी, इसे दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हैं? अब घर पर कोई नहीं है क्या? जी नहीं, भी है। उन्हें बुलाऊं? हाँ, उन्हें बुलाओ, उनसे कहना मेहमान आए, बहुत जरूरी बात है। जी अच्छा। आप बगैर मुझे कुछ बताए, बगैर मुझसे कुछ पूछे यहाँ चलिए, क्यों? मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं थी, और ना ही आपको यहाँ आना चाहिए था पूछने के लिए। प्लीज तानिया, ऐसी बातें ना करें। और कैसी बातें करूँ आपको खुश करने के लिए? वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं इतनी आसानी से आपके रास्ते से हट गई हूँ। कम से कम आप मेरी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होंगे। आप अपने सारे एहसानात के बदले मेरी जात से चुकाते रहिए। अब बेहतर होगा शहजाद साहब कि आप एक ही बार में सारे लोगों का एहसान उतारते हैं। इस बेवकूफी की बातें ना करें। ये तो नहीं चाहा था। फिर आप और क्या चाहते थे शहजाद साहब? और अगर आप कुछ चाहते भी थे तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, इसलिए कि अब आप मेरी बाजी हार चुके हैं, और इससे बड़ी तौहीन किसी लड़की की क्या हो सकती कि उससे पूछे बगैर उसे हाथ दिया जाए। आपसे किसने कहा कि मैं बाजी हार चुका हूँ? खुद आपने मुझसे कहा है। और आपको मुझसे मतलब क्या है? आप कौन है मेरे? बकौल आप लोगों के मेरा निकाह हो चुका है, वो शख्स मुझे तलाक नहीं देता है। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं मेरे पास? आप तो उस खानदान के दोस्त हैं, एहसानमंद हैं। यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हैं? तानिया प्लीज, खुदा के लिए आप चले जाएं शहजाद साहब यहाँ से, प्लीज। मैं यहाँ आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक वो आप मेरी बात नहीं सुन लेंगी, और आपको बात सुननी पड़ेगी, समझिए? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। जिंदगी आपके बगैर भी गुजर सकती है, और आप यहाँ से चले जाएं, प्लीज चले जाएं। खुदा के वास्ते चले जाएं यहाँ से। आपने मुझे बुलाया? नहीं, ये तबीयत कुछ खराब है, तुम जाओ। तानिया, मेरा इत्तेफाक करो। अगर तुम्ही ने हिम्मत हार दी तो फिर क्या होगा? मेरा क्या होगा? हेलो, मुझे शहजाद कहते हैं। अच्छा भाई, तुम ही शहजाद हो? बहुत खूब, ऐसा ही होना चाहिए तुमको। बैठो बैठो। अच्छा नहीं, माफी चाहता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, किसी वक्त हाजिर होगा। ये लड़के इस कदर तेजी में रहते हैं जैसे सारी दुनिया को खुद ही चला रहे हैं, हालांकि खुद अपने आप को नहीं चला सकते। तानिया बेटी, जरा इधर आओ।
कागजात मैंने तैयार करवा लिए, इस पर दस्तखत कर दो तो मैं इसे भिजवा दूं। सिंगर की गोल्डन गर्ल, जिप की उम्दा और करीब तरीन सिलाई। सब सज्जाद साहब हैं? मैंने मना नहीं किया था कि मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। जी मैंने बताया था, मगर उन्होंने कहा कि मुकदमे के सिलसिले में बहुत जरूरी मिलना। अच्छा, आपने इनको मना नहीं किया था कि मैं आजकल कोई मुकदमा नहीं ले रहा? नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में मुकदमा तुम्हें लेना चाहिए। अच्छा प्लीज, मैं अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मना कर दो उसे। ठीक है। मुझसे एक बात कही थी, वो मैंने मान ली थी। आज मैं कुछ कहूंगी तो तुम मान लोगे? वो बात मत कहना जो मैं नहीं सुनना चाहता। दिल के फैसलों के खिलाफ जो बात भी कही जाती है वो कोई भी सुनना नहीं चाहता, मगर सुनना पड़ता है। मुझे बताएं क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ये थोड़ा सा वक्त सदियों से ज्यादा तवील होता है, ये जानते हो तुम? जान जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। प्लीज शहजाद, मुझे गलत मत समझो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अगर हालात थोड़े बहुत भी तुम्हारे बस में है तो पूरी कोशिश कर लो, सारी उम्र के जहन्नुम से बच जाओगे। लेकिन अगर बात तुम्हारे इख्तियार से निकल चुकी है तो दरवाजे पर इंतजार में मत खड़े रहो, आगे बढ़ जाओ, बहुत आगे चले जाओ। इतनी दूर जाना मुमकिन होता है क्या? बात दफा नामुमकिन बातें करनी पड़ती हैं। शुक्रिया। आगे चलिए। एक नोटिस आया बाबा। क्या? तलाक का नोटिस। मुझे दिखाओ। देखने को क्या है इसमें? तानिया ने तलाक मांगी है अदालत के जरिए। आप भी तो यही चाहते थे? नहीं आमिर। क्यों? जब सब यही चाहते थे तो आप क्यों नहीं चाहते थे बाबा? सच बोलने से मत डरिए बाबा। अगर आप मेरी खातिर डर रहे हैं तो भी मत डरिए। ये इतनी छोटी छोटी बातों का कोई दुख नहीं होता। आमिर, तुम क्या चाहते हो? मैं उसे क़यामत तक तलाक नहीं दूंगा। सुन लिया आपने? जाके सबको बता दीजिए। अदालत मुझे मजबूर तो नहीं कर सकती। आमिर, ऐसा मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अपने फायदे और नुकसान की कोई परवाह नहीं बाबा। पहले कौन सा फायदा हुआ जो अब हो जाएगा। यही ये बात कि ये मैं क्यों कर रहा हूं तो सुन लीजिए आप कि मुझे उससे नफरत है। चाहे भी तुम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। अब तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उससे नफरत नहीं। हाँ बाबा, मेरी मोहब्बतों और नफरतों में कोई ज्यादा फासला नहीं होता। मैंने मोहब्बतें नफरतों के साथ करना सीखी हैं और यही कर रहा हूं।
अरे आप लोग यकीन क्यों नहीं आ रहा कि सचमुच इस वक्त घर पर नहीं है? मुझे यकीन आया, मुझे एतबार आया। हाँ बाहर गई थी। अब पिछले 3-4 रोज उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और हर बार मुझसे मिलने से इनकार कर देती। अब मैं जा रहा हूँ, 18 तारीख को लाहौर जा रहा हूँ। 2-4 रोज के बाद वापस आऊंगा। उनसे कहना मेरा इंतजार करें, मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगा। उनसे कहना नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि हथियार डाल दें। मैं कह दूंगी, आप जरूर आइएगा। अच्छा, अब आप तशरीफ ले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। मैं जरा एक फोन कर लूं। अरे खालिद, तुम कब आए? सलाम अर्ज करने हाजिर हुआ था। कुछ और दरबारी भी आ गए थे दिल के नजराने लेकर। जबरदस्त आग लगी हुई थी दिल में। मैं रोज मिलने आता हूँ मगर वो इनकार कर देती हैं, मगर अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। 18 तारीख की शाम को आऊंगा, उनसे कहिए मेरा इंतजार किया जाए। फकत नेपोलियन बोनापार्ट बकलम खुद। अरे तुम कपड़े कौन से पहनोगी? मेरे ख्याल में वही गुलाबी सूट पहन लेना। बाकुमार। अरे ठीक है, जो जी चाहे पहन लेना, तुम बेहतर जानती हो। वैसे अंडों का हलवा जरूर बनवाना, ये उसे बहुत पसंद है। और तुम हमारी फिक्र ना करना, हम तो इधर उधर हो ही जाएंगे। हाँ, ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम है। रिसेप्शन आला दर्जे का होना चाहिए, माहौल बहुत ही खतरनाक होगा। तुम्हारा सर होगा। अच्छा हुआ शोएब कि तुम तानिया को देखने आ गए। हाँ भाई, वो जाहिर नहीं करती लेकिन तुम्हें याद बहुत करती थी। मैं जानता है, कमाल करते हो यार। अगर जानते तो बिला वजह उस गरीब को दुख दिया भाई आ जाते। अगर मुझे ये पता होता कि मैं इतना बाख्तियार हूँ कि किसी को खुशियां दिला सकता हूँ, किसी को दुख, तो मैं जरूर आ जाता। लेकिन मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम आज कुछ थके थके लग रहे हो। जाहिर है थकन का एहसास कभी ना कभी तो होगा ही। आखिर सफर भी तो काफी तवील कर चुका हूँ। तो ठीक है, तुम मेरी फिक्र ना करो, बड़ी मजबूत चट्टान हूँ मैं, किनारे कटते कटते एक अरसा लग जाएगा। आओ तानिया आओ। आओ बेटी। आदाब शेर। तुम तो यहाँ रहकर हम सबको भूल गई हो। नहीं शेर, आपको कैसे भूल सकती? ये बताओ घर कब चल रही हो? अच्छा आप लोग बैठे, मैं अभी चाय बना के लेकर आई आपके लिए। अरे भाई मैं भी अपने कुछ काम निपटाई थे, हैं? तुम लोग बातें करो। बेटी तुम खुश हो? आपके आने से बहुत खुशी हुई शोएब अंकल। आओ मेरे पास बैठो। तानिया, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम एक बहुत अहम फैसला कर रही हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मजीद कोई गलती करो। शोएब अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और वो मैं तुम्हें इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मैंने भी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन पर मैं उम्र भर पछताता रहा। आमिर के बाप मंसूर को मैंने सिर्फ इसलिए आप किया था कि उसने तालिब इल्मी के जमाने में अपने पसंद की एक मामूली सी लड़की से शादी कर ली थी। वो घर छोड़कर चला गया था, वो दोनों इकट्ठे छोटे से कमरे में रहने लगे। नौकरी करके दोनों गुजारा करते थे। फिर उनका एक बेटा हुआ। जब वो बच्चा सिर्फ 6 साल का था तो उसकी माँ बहुत तकलीफें उठाकर खत्म हो गई। मंसूर अपनी बीवी के बगैर रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने छोटे से आमिर को मेरे हवाले किया और वो चला गया। उसके कुछ दिन बाद उसने खुदकुशी कर दी। आमिर इन दोनों वाकयात को कभी नहीं भूल सका है, ना ही उसने कभी मुझे माफ किया है। शायद इसीलिए वो ऐसा हो गया है। शोएब अंकल, ऐसा क्यों होता है कि लोग कसूर नहीं करते मगर फिर भी सजा उन्हें मिलती है? बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता। मैं तुम पर जबरदस्ती कभी नहीं कर सकता। मैंने तो तुम्हें सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि तुम मेरी तरफ से बदगुमान ना हो। अगर मैं आमिर को बचाना चाहता था तो वो मेरी मजबूरी थी, खुदगर्जी नहीं। तो जैसा भी है मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन खैर ये मेरा मसला है, तुम परेशान ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी टूटते हुए नहीं देख सकता।
तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर फैसला करो, क्योंकि अब मेरा भी यही ख्याल है कि शादी दो इंसानों की मिलाप का नाम नहीं है, दो रूहों की मिलाप का नाम है। ये ना हो तो इंसान सारी उम्र झूठ के सहारे जीता रहता है। कौन? तानिया। हाँ, यहाँ मेरे पास खालिदान रास्ता भूल कर आ गई। लौट जाइए। नहीं, रास्ता नहीं भूली और ना ही गलती से इस तरफ आई। मुझे रास्तों की पहचान है, आपको भी होती तो अच्छा होता। मजबूरन आई। आप जानते हैं मजबूरियां क्या होती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप आई क्यों? अजीब सा सवाल है। मैंने सुना था कि आप मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने तो कभी आपको नहीं बुलाया। आपके बुलाने का अंदाज अजीब है, मगर बुलाया जरूर था। और आप आ गई? जी। अपनी खुशी से? अपनी मर्जी से। मेरे लिए? आमिर साहब, खामोशी के 1000 मायने होते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि आप मेरी वाहिद आरज़ू हैं। आपको यकीन आ जाएगा मेरी इस बात पर? मुझे यकीन आ जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आरज़ुएं रेल की पटरियों की तरह होती हैं, कभी साथ साथ चलती हैं, कभी मिल जाती हैं और कभी रुख बदल लेती हैं। आप जिससे भी आई हैं मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, लेकिन वो भी शायद ठीक से नहीं बनेगी। ये देखिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। आमिर साहब, खुशियों को अगर जबरदस्ती हासिल कर भी लिया जाए तो कायम तो नहीं रहती, ना ही उन्हें खुशियां कहा जाता है। आप फिक्र न करें, मैं अपनी खुशियां जबरदस्ती हासिल करने का आदी हूँ। आमिर साहब, आप अपनी माजी से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते, आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये आपके लिए भी बेहतर होगा और दूसरों के लिए भी, क्योंकि मैं कम से कम शोएब अंकल को दुखने नहीं देख सकती। ये बात है। बाबा आपसे भीख मांगने गए थे। तानिया बेगम, मुझे मोहब्बत की खैरात नहीं चाहिए, और ना ही कभी मैं आपके पास खुशियों के लिए हाथ फैलाने आया था। मुझे आपका रहम करम बिल्कुल नहीं चाहिए। आप प्लीज यहां से चली जाइए, चली जाइए, फौरन चली जाइए आप यहां से। आपने मेरी तौहीन की है। मैं 2 दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ। आज